नमस्ते। आप सभी का विजन इकोनॉमिक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की। जो रह गया था लास्ट वाला भाग है, जहां हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एक्स एंटे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वो क्या होता है वो जानेंगे, और फुल एम्प्लॉयमेंट जो मैक्रो इकोनॉमी के अनुसार क्या होता है, कितने तरीके का फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो नेचुरल तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये लास्ट पार्ट है ये चैप्टर का, सो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हम शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन से। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हो, जो गवर्नमेंट करता है, जो प्राइवेट करता है, एक देश में जो भी एक्सपेंडिचर होता है, क्यों? कोई भी फिजिकल एसेट क्रिएट करना हो, उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है वो हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट से आपका फिजिकल एसेट भी इंक्रीज होता है, आपका इन्वेंटरी में भी इंक्रीज होता है। तो जो भी एक्सपेंडिचर, जैसे कि आप मशीनरी खरीदने में कर रहे हो, बिल्डिंग बनाने में कुछ इक्विपमेंट है, टूल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रॉ मटेरियल्स, ये सब में जो भी खर्च करते हैं उससे इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, राइट? नाउ इन्वेस्टमेंट फंक्शन दो तरीके का होता है। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट दो तरीके का, फर्स्ट वो होता है इंड्यूस्ड और सेकंड होता है ऑटोनोमस। नाम से पता चल जाएगा ये क्या है। फर्स्ट इंड्यूस्ड है। इंड्यूस्ड मतलब किसी चीज का प्रभाव, है ना? जब आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, तो फ्यूचर में आपका प्रॉफिट होगा करके एक्सपेक्ट कर रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो इनकम बढ़ने के कारण इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो हुआ आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। मतलब किसी चीज का प्रभाव है, ये ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। या तो आपका फ्यूचर प्रॉफिट में आपको लग रहा है कि फ्यूचर प्रॉफिट ज्यादा देगा तो आप और इन्वेस्ट करोगे, ठीक है? या तो इनकम बढ़ गया और आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इसका डायग्राम प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में आप दे दो इन्वेस्टमेंट, और एक्स एक्सिस में इनकम। तो आपका इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होगा? पॉजिटिव स्लोपिंग होगा, ठीक है? ओ वाई लेवल ऑफ इनकम में इतना और ओ वाई वन में इतना, ठीक है? इसको M1 दीजिए, M2 दीजिए, जो भी आप चाहे। तो आप देखिए सीधी सी डायग्राम है, जैसे इनकम बढ़ रहा है आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है ना? तो ये इन्वेस्टमेंट होता है या तो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन से या तो इनकम बढ़ने से। अब आ गया आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो सिर्फ प्रॉफिट की वजह से नहीं हो रहा होता, और ये इनकम में डिपेंड भी नहीं करता है, ठीक है? तो लेवल ऑफ इनकम होगा, ये भी इफेक्ट नहीं करेगा, और ये इन्वेस्टमेंट सोनली प्रॉफिट के लिए भी नहीं है, वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट, इट्स इंडिपेंडेंट ऑन द ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, एंड इट्स ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो ये बात है, ठीक है? और एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। अब एक्स एंटे मतलब क्या है? प्लान। ये हुआ नहीं है, ये प्लान किया गया है। सो जो भी सेविंग हम प्लान करते हैं एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, जितना डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम है उसमें कितना सेविंग करना है वो प्लान करते हैं, उसको एक्स एंटे सेविंग बोलते हैं। और डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, देखो ये इनकम में डिपेंड तो करता है ना?
तो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो प्लान करना को एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कहता है, राइट। देखो, अब जब भी हम सेविंग करते हैं वी सेव इन स्मॉल अमाउंट, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं वी इन्वेस्ट इन लार्ज अमाउंट, है ना। तो जाहिर सी बातें है कि एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल हर वक्त नहीं होता। सुन लीजिए, एक्स एंटी सेविंग, अब सेविंग हम स्मॉल प्रोपोर्शन में करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम लार्ज प्रोपोर्शन में, तो जाहिर सी बात है ये हर वक्त इक्वल तो नहीं होता। तो ये इक्वल कब होता है? जब इक्विलिब्रियम है। सो ये जो थ्योरी है ये इनकम डिटर्मिनेशन का थ्योरी का बेसिस फॉर्म करता है, और एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब एक्स पोस्ट मतलब रियलाइज्ड है, ये एक्चुअल में जो हुआ है, एक्चुअल और रियलाइज्ड, ठीक है। तो इसमें प्लान्ड सेविंग्स भी है, अनप्लान्ड सेविंग्स भी है। अनप्लान्ड और प्लान्ड में दोनों मिला के एक्स पोस्ट बनता है, और इन्वेस्टमेंट भी प्लान्ड और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों मिला के एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और इसमें जाहिर सी बात है एट एवरी लेवल इक्विलिब्रियम में ही इक्विलिब्रियम होता है। सो इक्विलिब्रियम इज एट एवरी लेवल, ठीक है। तो ये हुआ एक्सपोस्ट सेविंग्स और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब हम थोड़े एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं। देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ये नहीं कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, अनएम्प्लॉयड कोई भी नहीं है, या कुछ और है। तो हम अगर सीधी भाषा में देख ले तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? सबको काम मिल रहा है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमी में यह होता है कि जितने भी जन काम करना चाहते हैं अभी का एग्जिस्टिंग वेज रेट में, अभी जितना वेज रेट चल रहा है मार्केट में, उसमें अगर जितना भी जन काम करना चाह रहे हैं और उनको काम मिल रहा है, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट ये नहीं कि किसी को भी काम नहीं मिल रहा है, ये नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन कि देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हम क्या समझते हैं? डिमांड फॉर लेबर इक्वल्स टू डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ लेबर, है ना, ठीक है। पर फुल एम्प्लॉयमेंट ये नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जितना एग्जिस्टिंग वेज रेट है मार्केट में, उतने में जितने भी जन जो काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल रहा है, ठीक है, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट भी दो तरीके का होता है, एक है फ्रिक्शनल और दूसरा है स्ट्रक्चरल। अब फ्रिक्शनल क्या होता है? जो लेबरर्स और वर्कर्स एक काम छोड़ के दूसरा काम ढूंढने में जितना बीच में जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं ना, उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। तो एक जॉब से दूसरे जॉब कर ढूंढने में जितना टाइम लगता है, जिस वक्त तक वो लोग बेरोजगार रहते हैं, उसको फ्रिक्शनल बोलते हैं। अब स्ट्रक्चरल मतलब क्या है? स्ट्रक्चर मतलब तो खुद स्ट्रक्चर पूरा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब जो काम करना चाह रहे हैं उनका स्किल लेवल मैच नहीं हो रहा है एम्प्लॉयर्स जिस टाइप का स्किल चाहते हैं वर्कर्स में। अब समझ लो मैं काम करना चाहता हूं एग्जिस्टिंग वेज रेट में, लेकिन मेरा एम्प्लॉयर चाहता है कि मुझे कोडिंग करना है, कंप्यूटर चलाना है, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर का नॉलेज ना हो, लेकिन मैं काम करना चाहता हूं और मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जिस स्किल सेट के आप हो और जिस स्किल सेट एम्प्लॉयर चाह रहे हैं उसका मिसमैच होना, वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये दो टाइप का हो गया। अब ये लास्ट वाला है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये नेचुरल रेट ऑफ
एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। ओके, सो ये क्या होता है कि जब लोग काम करना चाहते हैं एट एग्जिस्टिंग वेज रेट और उनका स्किल विल सब मैच कर रहा है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि वो लोग तो वॉलंटरली तो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, सो दे आर बीइंग अनएम्प्लॉयड इनवॉलंटरीली। वो लोग का स्किल सेट है और वो लोग एग्जिस्टिंग मार्केट जो वेज रेट है उसमें काम करना भी चाहते हैं लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। ये हुआ आपका इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना, चैप्टर 7 खत्म हो चुका है और हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे आगे जाके। और टिल देन सेफ रहिए, खुश रहिए, और क्रिसमस का सीजन है। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।